वयस्क होने के बाद कैसर ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया, खासकर जब उसने अपने जैसे ही कॉलर पहने हुए एक कुत्ते को देखा। इसके साथ ही कैसर का खुशहाल बचपन भी समाप्त हो गया। उसने सोचना शुरू किया कि क्या वह भी उस कुत्ते की तरह सिर्फ इंसानों द्वारा पाला गया एक पालतू जानवर है। घर लौटने के दौरान कैसर ने पालतू जानवरों के लिए बने डिक्की में बैठने से इनकार कर दिया। उसने कार का दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर बैठ गया। कैसर ने कुशलता से इशारा करते हुए विल से पूछा कि उसे और उस छोटे कुत्ते को एक जैसे कॉलर क्यों पहनाए गए हैं। क्या वह सच में सिर्फ इंसानों का पालतू है? तुम पालतू नहीं हो। वह विल से पूछता रहा कि आखिर वह कौन है। अपनी पहचान जानने की यह चाहत कैसर के दिल में प्रबल होती जा रही थी। विल जानता था कि अब वह कैसर की असलियत और उसके जन्म की सच्चाई को छुपा नहीं सकता। वह कैसर को लेकर उस कंपनी के मुख्य द्वार पर पहुंचा। विल ने कैसर को बताया कि यही वह प्रयोगशाला है जहां उसका जन्म हुआ था। उसकी मां यहां एक प्रयोग का हिस्सा थी जिसे जीन थेरेपी की दवा दी गई थी और उसके बाद एक अद्भुत घटना घटी थी। कैसर के जन्म के दिन उसकी मां को बचाने की कोशिश में सुरक्षा कर्मियों ने उसे गोली मार दी थी और कैसर ने अपनी मां के जीन विरासत में पाए, जिससे उसमें भी असाधारण बुद्धिमत्ता आ गई। जब कैसर को अपनी असलियत का पता चला तो उसके मन में गहरा बदलाव आया। वह घर लौटा और आईने में खुद को निहारते हुए गहरी उलझन में डूब गया। दोपहर के खाने के समय भी वह बहुत परेशान था, यहाँ तक कि उसने खाना भी एक तरफ कर दिया। लेकिन वही दवा पाने वाले दादाजी ने उल्टा कांटा पकड़ लिया जो असामान्य था। शोध से पता चला कि असल में इम्यून सिस्टम ने वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना ली थी। उसी दिन दादाजी की डिमेंशिया फिर से उभर आई। जब विल घर पर नहीं था तो वे अनजाने में घर से बाहर निकल गए। कैसर ने दादाजी के असामान्य व्यवहार को देखा लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दादाजी ने सड़क किनारे एक खुली कार देखी और भ्रमित होकर उसमें बैठ गए। कुछ गलत सलत करने के बाद उन्होंने गलती से पड़ोसी की लग्जरी कार को टक्कर मार दी। पड़ोसी जल्दी से वहां पहुंच गया। गुस्से में पड़ोसी दादाजी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यह सब घर के अंदर मौजूद कैसर ने देख लिया। वह गुस्से में बाहर भागा और बिना कुछ सोचे समझे पड़ोसी को गिरा दिया। पड़ोसी डर के मारे घबरा गया और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागा, लेकिन कैसर ने उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। पड़ोसी ने उठने की कोशिश की और जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन दो पैरों वाला इंसान कैसर का मुकाबला कैसे कर सकता था। कैसर ने जल्दी ही पेड़ से फिर से छलांग लगाकर पड़ोसी को गिरा दिया, यहाँ तक कि उसकी एक उंगली भी काट दी। दादाजी ने यह देखकर तुरंत कैसर को रोक दिया। तब कैसर को एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्दबाजी कर दी थी। वह गलती करने वाले बच्चे की तरह दादाजी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन आसपास के लोग उसे डर की नजरों से देखने लगे। इसी बीच पशु नियंत्रण विभाग की पुलिस गाड़ी भी वहां पहुंच गई। कैसर को पशु प्रबंधन विभाग के लोग अपने साथ ले गए। पहली बार घर से दूर जाते हुए कैसर की आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। कैसर को एक प्राइमेट शरणालय में हिरासत में रखा गया। जब वह यहाँ पहली बार पहुंचा तो उसे माहौल ठीक ठाक लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया मानो विल से अनुमति मांग रहा हो। हालांकि जब वह आंगन के किनारे कूदा तो उसे पता चला कि बाहर का दृश्य महज एक झूठी तस्वीर है। वह घबराकर खिड़की के पास दौड़ा और विल से उसे घर ले जाने की गुहार लगाने लगा, लेकिन प्रबंधक ने उन्हें बताया कि केवल पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही रिहाई संभव है। विल केवल कैसर को दिलासा दे सकता था और उसने वादा किया कि वह उसे जरूर घर ले जाएगा। इसी पल कैसर की आंखों में